हेलो एवरीवन, आज है 4 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में, जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं। काफी बड़ा रिटेल मार्केट है इनका और शेयर 96 रुपीज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, बाद में शेयर में तेजी आई, अब धीरे धीरे गिरावट की तरफ भी शेयर जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फ्यूचर रिटेल में यानी कि बिग बाजार में चल क्या रहा है, शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि एक साथ कई सारी खबरें निकलकर सामने आई है और उसके ऊपर डिस्कस करना भी बनता है, क्योंकि शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल तकरीबन 96 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 19% का बढ़िया ग्रोथ है। अब देखिए 69 रुपीज सॉरी 80 रुपीज के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, फिर ऐसी गिरावट आई कि 70 रुपए से भी नीचे शेयर टूट गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस शेयर ने ग्रोथ दिखाया है। अब वापस एक लोअर सर्किट लगी है यहाँ पर। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 78% की गिरावट जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। आप खुद देख सकते हैं कि 485 रुपए से ये शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। 65 रुपए का शेयर टूट गया, बाद में फिर से इसने बाउंस बैक किया, 102 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, वापस शेयर नीचे गिरा, 70 रुपए से भी नीचे आ गया। अब वापस तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में फ्यूचर रिटेल के शेयर में 70% की गिरावट है। 640 रुपए तक शेयर ट्रेड कर चुका था। देखिए बहुत ही बढ़िया शेयर ये हुआ करता था। बिग बाजार कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है। काफी लोग बिग बाजार से अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन डीमार्ट के आने के बाद, ट्रेंड के आने के बाद पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। अभी काफी बड़ी इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। बिग बाजार को काफी ज्यादा चैलेंजेस मिल रही है, लेकिन फिर भी बिग बाजार एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कर्जा बहुत है। इनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि इन अपने मॉल्स को चालू रखना, ऑपरेशनल रखना ही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और यही एक वजह है कि शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बड़ी बड़ी कंपनियां कर्जे के बोझ की तरह दब के बर्बाद हो चुकी है। और क्या फ्यूचर रिटेल भी एक ऐसी कंपनी बनेगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए तो मिड कैप स्टॉक है, ये 5,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 71 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जरूर प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। जो पहले प्रमोटर की होल्डिंग 40.31% थी, आज वो 41.73% है। एफआई के पास 11.73% है, म्यूचुअल फंड के पास 4.03% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.05% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई जरूर है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हाईएस्ट प्रमोटर की बात करें तो फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 31.89% की होल्डिंग है और तकरीबन 75% जितनी होल्डिंग गिरवी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड, जिनके पास 7.45% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.38% की देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो खबर थी वो ये थी कि भैया 650 करोड़ रुपए का ये लोग फंड रेज करने वाले हैं एनसीडी के द्वारा, जिससे कर्जा थोड़ा बहुत कम हो सके इनका। उसके साथ एक और बड़ी खबर आई थी कि भैया यहाँ पर अमेजोन आ रहा है, अमेजोन आ सकता है खरीदारी करने के लिए और 5% की हिस्सेदारी अमेजोन भी यहाँ पर खरीद सकता है। उसके चलते भी थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी। एक और खबर निकलकर यहाँ पर अभी सामने आई है कि फ्यूचर ग्रुप टू सेल सम ब्रांड्स, अदानी रिकंसिडर्स इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखिए एक बहुत बड़ा कर्जा है इनके ऊपर और मजबूरी में इनको अगर सरवाइव करना है तो कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ेगा, और पैसा लाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। तो देखिए किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप प्लान टू सेल सम ऑफ इज प्रोमिनेंट इन हाउस ब्रांड। तो देखिए उनकी जो खुद की जो ब्रांड है, इन हाउस ब्रांड लाइक कवर स्टोरी अंडर इज अपियर रिटेल बिजनेस, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड एंड टेस्टी ट्रीट्स अंडर द नेक्स्ट यूनिट फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, टू पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट। तो देखिए इस सारी जानकारी जिनके पास, उसमें से दो लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो आने वाले दिनों में शायद खरीद बिकवाली कर सकते हैं अपनी इन हाउस ब्रांड को और उससे थोड़ा बहुत पैसा जुटा सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ लार्जर एफर्ट टू रिजॉल्व द ग्रुप्स बैलेंस शीट स्ट्रेस बाय रिड्यूसिंग इट्स डेब्ट। तो देखिए एक काफी बड़ा प्लान है ये, जिससे इनके ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा है उसको कहीं ना किसी तरीके से कम किया जा सके। रिसेंट रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो केयर रेटिंग सेट फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन इज एक्सप्लोरिंग वेरियस ऑप्शन टू टाइड ओवर डेब इश्यू इंक्लूडिंग सेलिंग सम ऑफ इट्स ब्रांड।
तो देखिए अपनी कुछ इन हाउस ब्रांड है, इनको ये बेचकर पैसा जुटा सकते हैं। द फ्यूचर ग्रुप इज the future group is also seeking buyers for its stake in insurance joint venture apart from offering to sell more stake in the future retail to Amazon। देखिए Amazon के साथ भी बातचीत हो रही है और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ बातचीत हो रही है कि वो यहाँ पर थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं। मीनवाइल Adani Group is reconsidering its plan amid the pandemic including investment in अगर हम बात करें तो यहाँ पर अदानी भी यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा खरीदने की कोशिश कर सकता है। अदानी ग्रुप भी शायद यहाँ पर खरीदने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर देखिए अनलॉक वन रिटेलर मॉल्स लॉक हॉर्न्स ओवर द हेड फ्यूचर रिटेल्स राकेश भाई बेट्स ऑफ विजिबल मोड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कोविड-19 के चलते एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, वो ये थी कि एज रिटेलर्स मॉल ओनर्स गियर अप टू रीओपन जून इट आफ्टर द लॉकडाउन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो देखिए 8 जून के बाद बहुत सारे मॉल्स खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्यूचर ग्रुप्स के जो मॉल है उसमें कंपनी के मतलब इनके पास उतना पैसा नहीं है कि उसको वापस से मतलब ऑपरेशनल शुरू कर सके। तो जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि 40% इनके मॉल ओपन हो सकते हैं, बाकी के मॉल खुलेंगे कि नहीं ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर देखने वाली बात होगी। फिंच ने इनकी रेटिंग्स को ऑलरेडी डाउनग्रेड कर दिया है। फिंच एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है जिसने फ्यूचर रिटेल्स की जो रेटिंग्स है उसको ऑलरेडी डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। अगर हम बात करने जाए फ्यूचर रिटेल के बारे में, अगर मनी कंट्रोल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर, यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग थोड़ी सी अच्छी दिखाई जरूर दे रही है। पी बहुत कम है 7.36 है, जबकि इंडस्ट्री पी 73.35 है। बुक वैल्यू 71.19 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.36 है, ईपीएस 13.05 है, डिलीवरीज 100% के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर 69% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 26% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 5% लोग ही है जो होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इनके सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो हर क्वार्टर में इन्होंने पैसा जरूर कमाया है। 170 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था दिसंबर में, सितंबर में 171 करोड़, जून में 160 करोड़, मार्च में 203 करोड़, दिसंबर में 201 करोड़। तो हर क्वार्टर में इन्होंने मुनाफा जरूर कमाया है, लेकिन उसके बावजूद जो पुराना कर्जा है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। कंपनी कर्जे के बोझ के तले दब चुकी है अभी के दौर में। और आप खुद देखिए प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग काफी हद तक गिराई है, जो पहले 47.02% थी आज वो 41.73% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर के द्वारा गिरवी भी शेयर्स काफी ज्यादा रखे गए हैं। 51% जितनी होल्डिंग उनकी गिरवी पहले थी, आज 75% जितनी है। हालांकि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। आप खुद देखिए जो 40% की होल्डिंग प्रमोटर की थी आज वो 41% से भी ज्यादा की है। 80% की जो पहले होल्डिंग गिरवी थी आज वो 75% की, मतलब थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज जरूर हुई है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बहुत बुरी हालत है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है। एफआईएस की होल्डिंग जो पहले 13.66% थी आज वो 11.73% है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 0.23% थी आज वो 0.05% है। म्यूचुअल फंड पहले 7.50% की होल्डिंग लेके बैठे थे, आज वो 4.03% की ही होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्यूचर रिटेल जरूर एक बहुत बड़े स्ट्रेस आउट सिचुएशन हालत से गुजर रहा है, लेकिन उसका खामियाजा आप खुद देख सकते हैं कि 650 रुपए का शेयर आज 100 रुपए के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर आपने फ्यूचर रिटेल में खरीदारी की है तो आप चाहे तो बने रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि कुछ इन हाउस ब्रांड को अगर ये लोग बेचते हैं, शायद मान लीजिए कि अगर अमेजोन भी अगर यहाँ पर आ जाता है खरीदारी करने के लिए, तो ये शेयर वाकई में एक बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो, अगर नहीं होता है तो याद रखिए शेयर में गिरावट भी आने की चांसेस है और बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर है कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आता है कि नहीं। अगर बड़ा प्लेयर आएगा तो जरूर एक बड़ी रैली की हमें उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो हमें गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा फ्यूचर रिटेल में कि खरीदारी की है तो चाहे तो बने रह सकते हैं जब तक कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता है, और नहीं खरीदारी की है तो थोड़ा सा वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए। मुझे लगता है कि शेयर अभी भी थोड़ा सा सस्ता आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी भी सिचुएशन उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई है। क्योंकि जब तक पूरी की पूरी मतलब कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता है इनकी तरफ से, तब तक अभी एक बहुत बड़ी रैली की उम्मीद करना शायद थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। ओवरऑल यही कहूंगा, खरीदारी की है तो बने रहे, फ्रेश बाइंग करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, शायद शेयर 90 के लेवल तक भी जा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें।
चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रिटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।